तो हमें तो बहुत बड़ा विश्वास है कि हमारे भगवान के शरण में आएगो। जो आदमी हरि को हैगो और इस पर हरि को रंग चढ़ेगो, उस रंग पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। कि सदा करऊँ जिनकी रखवारी और जिम राखे बालिक महतारी। जैसे मैया अपने बच्चा को रखती है, आले में सोती है, सूखे में बच्चा को सुलाती है, तो जो माता पिता को प्यारो है जागो तो हर को भी प्यारो होगो। और माता पिता को प्यारो नहीं है तो हमारे प्यार नहीं करेंगे उससे। हमारे धर्म की मर्यादा है कि माता पिता प्रभु गुरु की बानी, बिने विचार करिए शुभ जानी। माता पिता बालकन पढ़ावें, उदर भरे ऐसी नीति सिखावें। हमारे माता पिता पे से ही पहले नंबर तो गुरु तो माता पिता, माता ही होती है। तो भगवान के बाने ते वेश से नहीं डर रहा हो जो आदमी, तो भगवान से नहीं डरेगा। क्यों? हमारे भगवान से जो नहीं डरे हैं, बिन को देख लो, रावण नहीं डरे तो का भयो, हिरणाकश्यप नहीं डरे तो का भयो, और कंस नहीं डरे तो का भयो। और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पत्नी होना, बच्चे होना, पैसे होना, लक्ष्मी जी का घर में होना, गाड़ी घोड़े होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संत कथा, संतों का सत्संग होना, संतों की चरण रज मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए बोला गया है कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। संतों की कृपा से और हमारी लाडो प्यारी श्री राधा रानी की आशीर्वाद से आप सभी भक्तों को वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले और ब्रज में वास करने वाले सभी अच्छे संतों के दर्शन कराने का एक छोटा सा प्रयास जारी है। उसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भी घना वन है जो मेरे पीछे जैसा आप देख रहे हैं। और आज आपको एक और दुर्लभ संत के दर्शन कराएंगे। आप सब भी इस सत्संग का आनंद लें। आइए मेरे साथ, आइए। राधे श्याम महाराज जी, पहले दर्शन करा दीजिए गिरिराज महाराज के, और दाऊ जी महाराज के भी दर्शन करा दीजिएगा। आइए बैठिए। धन्यवाद महाराज जी। जय गिरिराज। तो गिरिराज महाराज की कृपा से अब हम महाराज जी के पास पहुंच गए हैं। और महाराज जी, जैसा यहाँ पे संतों ने, ब्रजवासियों ने बताया था कि लगभग 20 से 25 साल से इस निर्जन वन में विराजमान है। यह परिक्रमा मार्ग है और वहीं घने वन में महाराज जी रहते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी का कैसा अनुभव है और कैसे यहाँ पे रह के गिरिराज जी का और राधा रानी के चरणों में अपना मन लगाते हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जैसा अभी यहाँ पे पता चला आपके बारे में, क्योंकि हमारा प्रतिदिन जो रहता है वो संतों के चरणों में ही रहता है। सुबह हम 7 से 8 बजे निकलते हैं और संतों की खोज में ही प्रतिदिन रहते हैं। तो आपका हमें किसी ने बताया था कि महाराज जी हैं और काफ़ी समय से यहाँ विराजमान हैं। तो महाराज जी, लगभग कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? 25 साल। 25 साल के आसपास हो गए। तो महाराज जी, यहाँ पे जब ब्रज में आए, आप पहली बार आए थे, तो क्या किस भाव से आए थे? ऐसा क्या हुआ था आपको यहाँ ब्रज में आए? आप यहाँ पे कैसी अनुभूति हुई आपको, ये जानना है। हम तो श्री गिरिराज नाथ के चरण कमलन की कृपा से आए, वहीं तक भाव मारो क्यों गिरिराज जी वास करेंगे। और गिरिराज जी के परिक्रमा पहले से आवते हम, तो जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो हमने तो बच्चापन से गिरिराज जी संवारे हैं। जब से जो इच्छा करिए, हमारी जो श्री गिरिराज नाथ ने मन से इच्छा करिए, वही हमारे गिरिराज नाथ ने पूरी करी। तो हमें तो हर को बहुत बड़ा विश्वास है कि हमारे भगवान के शरण में आएगो। जो आदमी हरि को हैगो और इसमें हरि को रंग चढ़ेगो, उस रंग पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। और कह रहे हैं कछु, कर रहे हैं कछु, खा रहे हैं कछु, बतरा रहे हैं कछु, भजन पाठ पूजा नेम टेम कुछ नहीं है उनके पास। तो उनके पास कुछ नहीं है।
और वाणी से मिथ्या बोल रहा है तो उसके पास कुछ नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा पार्वती, जो सत्य नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। शिव ददी चरिचंदन रेसु, धर्म हेतु जन सहे कलेसु। तो भगवान के पथ पे चलते हैं तो भूख भी लगती है सबको, वो भी शांति देते हैं ठाकुर जी। नींद भी आती है, उसमें भी शांति देते हैं भगवान। हरारत होती है शरीर में, या दंडोती दे परिक्रमा कर रहे हैं, या खड़े सूर्य हैं, या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें भी भगवान हमारे साथ देते हैं। तो मुँह को होए बा चाल पंगु चढ़े गिरवर गहने, जास कृपा सुदयाल द्रवम सकल कलमल दहने। तो भगवान की कृपा होती है, गूंगा बोलने लग जाता है, और भगवान तक भगवत कृपा होती है तो पंगो भी पहाड़ को चढ़ जाता है। तो हमारे हरे कहाँ कहाँ नहीं है, सब जगह हर से प्रेम है। तो जंगल में टेर रहे हैं तो जंगल में भगवान साथ है, और परदेश में टेर रहे हैं तो भगवान परदेश में हमारे साथ हैं ठाकुर जी। और कहीं परेशानी आ गई, परेशानी में टेर रहे हैं तो भगवान खड़े हैं। को तुम्हारे सखा पे प्रेमी पे परेशानी आ गई, भगवान देव प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हें भगवान तुम्हारा संग दे रहे हैं। अब तुम भगवान ही कछु ना जाने, मोर दास काय नर आशा, कहो उमा मोर का विश्वासा। हे उमा पार्वती, हमारा दास है और हमारा उनको कोई विश्वास नहीं है, तो हमन को ऐसे दास का क्या विश्वास है। तो भगवान को होगो तुम्हें छाड़ गत दूसरी नाई, और राम बसो तिनके मन माही। तो हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार को, भगवान को द्रोही है गो, उसको कोई आड़ो हाथ नहीं लगावेगो। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश मैया भवानी गंगा जमुना चंदा सूर्य दर्शी मुनि, कोई इसको शरणागति नहीं देगो। और हर को प्यारो है जागो तो संसार को प्यारो है जागो। और हर तो सबके माता पिता हैं, तो जैसे ही मैया जननी, जैसे जगत अपन पिता होता है, उस घर से निकले हैं, उससे भाव से कम भाव होगो तो उसके पास कुछ नहीं है। पहले नंबर तो कोई भी व्यक्ति हो, इतना भाव भगवान के प्रति होना चाहिए कि हमारी जननी मैया ने हम जने हैं, तो उसके प्रति हमारा कितना भाव है, और उस पिता ने हमारा पालन पोषण किया है, उसके प्रति हमारा कितना भाव है। तो इतना भाव तो भगवान के प्रति चाहिए। और ज़्यादा होगो बाकी स्वाद है तो फिर वही जाने। इतने स्वाद से, इतने स्वाद पे पहुँच जागो, इतने भाव पे भक्ति पे पहुँच जागो, तो यूँ जान लो भगवान कृपा है रही है। और जब तक भगवत कृपा, भगवान के साथ में प्रेम नहीं है, मैया जननी पिता को सो, तो जोनू तो भैया ऐसी गाड़ी है चंतव्या। और सत्य गाड़ी जब है कि जैसे भगवान फिर कैसे करते हैं, जैसे उसको बच्चा को भाव मैया माता पिता को है जागो, तो हमारे माता पिता किस भाव से रहेंगे कि सदा करऊँ जिनकी रखवारी, और जिम राखे बालिक में तारी। जैसे मैया अपने बच्चा को रखती है, आले में सोती है, सूखे में बच्चा को सुलाती है, प्रसाद पा रही है मैया, बच्चा ने टट्टी कर दी तो उसी हाथ से चली जाएगी, खट बच्चा को संभाले आवेगी, तुरंत प्रसाद पाने लग जाएगी। वो बच्चा कल मैया को दुख देता है तो वो बच्चा है नरकगामी। तो जननी होती है तो माता को प्यार सबको एक सा भी होता है, चाहे सर्प की मैया हो, चाहे हंस की मैया हो, चाहे पुरुष की मैया हो, चाहे बंदर की मैया हो, मैया सबके, मैया के बच्चा सब प्यारे होते हैं। मैया से उनत्र बच्चा नहीं होता है। मैया तक बनत्र कब होगो, पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुवर भगत जास सुत होई। जब भगवान श्री सुदर्शन चक्रधारी को भगत हो जागो, गुरु भोलानाथ अयोध्यानाथ धनुषधारी को भगत हो जागो, तो मैया पवित्र हो जाएगी। नहीं महाराज जी, एक मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने बोला कि आप पे हरि की कृपा हो गई, तो आप यहाँ 25 साल से ब्रज में विराजमान हो, और आपने बोला, ये भी बोला है कि माता पिता का प्यारा हो जाएगा, वो हरि का प्यारा हो जाएगा। लेकिन अभी जो कली काल चल रहा है, जो कलयुग का काल चल रहा है, इसमें ज़्यादातर पुत्र हैं, मतलब सबका नहीं बोल रहा हूँ, अपने माता पिता को धुतकार देते हैं
और भगवान की पूजा भी करते हैं, तो उनकी गति क्या होगी? वो गोवर्धन की परिक्रमा भी दे रहे हैं, दंडोती भी दे रहे हैं, लेकिन घर में माता पिता को रोटी नहीं दे रहे हैं, उनकी क्या गति होगी महाराज जी यहाँ पे? उनको ऐसा मतलब है कि जिसके संत घर से निकल के आएगा, मैया सुखी है, बाप सुखी है, और उसकी भैया सेवा कर रहे हैं, तो उसको भजन तपस्या फुल होगी, तो माता पिता को आशीर्वाद है। अगर माता जननी में दुखी रहती है या पिता दुखी है, तो बच्चा संत है गो अपने माता पिता को तुरंत ले आ, और जहाँ रह रो, जहाँ अपने बच्चा मांग के भी उसको पेट पालन कर, प्रेम सेवा कर, तो वो भी धन्य है, माता पिता भी धन्य है। और जो पुरुष माता पिता दुखी हैं, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं और माता पिता दुखी हैं, आरती सेवा पूजा में लगे हुए हैं, तो माता पिता दुखी हैं और संसार में मौज लेते फिर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। जिनके माता पिता सुखी हैं, तो जिनके खुद भी सुखी हैं, संतान भी सुखी रहेगी। परंपरा से पुण्याद फलती आई है, पुण्य होते हैं, पुरखन की पुण्याल फलती है। पुर का तपस्या भजन कर जाते हैं, संतान मौज मारती है। पुर का जीवन स्या करते हैं, बोतल पीते हैं, तमाम तरह के उत्पाद, चोरी डकैती उत्पाद करते हैं, तो उनकी संतान पीछे बेचारी वो खेत जो जो जोर के बेच खरीदे जाते हैं, वे बेच बेच के खाते हैं, पीछे लास्ट में दुनिया को दे दुख दे दबा के और कंस के सुनाई जाते हैं। तो जो माता पिता को प्यारो है जागो, तो हर को भी प्यारो होगो, और माता पिता को प्यारो नहीं है, तो हमारे प्यार नहीं करेंगे उससे। हमारे धर्म की मर्यादा है कि मात पिता प्रभु गुर की बानी, बिने विचार करिए सुभ जानी। मात पिता बालकन पढ़ावें, उदर भरे ऐसी नीति सिखावें। हमारे माता पिता पे से ही पहले नंबर तो गुरु तो माता पिता, माता ही होती है। माता की शिक्षा से सब होता है, और माता ऐसी माता जननी और पिता, उसको तो उसके दुखे देखना तो भारी होता है, और दुखों सुनना भी भारी पाप है। माता पिता को दुख है और सुन के जाए ना रहो तो भारी पाप है, और देखना तो बहुत बड़ी बात है। तो माता पिता सुखी है, तो उसको भजन भी लगेगा, उसकी आरती भी लगेगी, मंत्र जाप भी लगेगा, गौ सेवा लगेगी, सब सेवा लगेंगी, माता पिता के कार्य में आवेंगी। और माता पिता दुखी है, तो फिर तो ऐसा ही रहोगे भैया। पहले नंबर माता पिता खुशी से सही है, और संत ब्राह्मण गऊ इनमें लात देते हैं, तो उनके लूले लंगड़े होते हैं, वे इनसे गाली गलौज करते हैं तो गूंगे होते हैं, उनमें थाप देते हैं तो उन्हें हाथ टोंटे होते हैं वे। तो जो परंपरा की नीति है, बानो दीन दयाल को तिलक छाप और माल, काल भजे भूत उठरे भैमानत भूपाल। तो भगवान के बाने ते भेष से नहीं डर रहा हो जो आदमी, तो भगवान से नहीं डरेगा। क्यों? हमारे भगवान से जो जो नहीं डरे हैं, इनको देख लो, रावण नहीं डरे तो का भयो, हिरणाकश्यप नहीं डरे तो का भयो, और कंस नहीं डरे तो का भयो, तो जय हाल कल्याण होगो। तो जैसे उगरे अंतन होए निभाऊ, और काल नेम जिम रावण राहु। तो भैया निशाचरी माया थोड़ी ना चलेगी, भगवान की माया तो चली आई है और परंपरा तक चलेगी। तो गिरिराज धराण की जाओ गिरिराज जी। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया। तो जैसा महाराज जी ने बताया आप सभी भक्तों को कि आपको कोई भी पूजा अर्चना करनी है, आपको कोई पाठ कराना है, आप परिक्रमा दे रहे हैं, दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत अपने परिवार से करें, घर से करें। पहले माता पिता के प्रति आपका वही प्रेम संभाव होना चाहिए, जैसे भगवान को पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आप सभी भी अक्सर सुनते होंगे, इस भयानक कली काल में ऐसा ही हो रहा है कि भक्ति के नाम पर दिखावा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं भक्त हूँ बहुत बड़ा, ये मैंने नहीं बोला है, लेकिन मोस्टली जो आप लोग भी देखते हैं कि भक्ति के नाम पे सिर्फ एक दिखावा होता है कि माता पिता की सेवा हम घर में नहीं करते हैं और बाहर जाके हम भंडारा करा रहे हैं, इत्यादि करा रहे हैं, संतों का भोज करा रहे हैं, ब्राह्मणों का भोज करा रहे हैं, वो हमारे हिसाब से निरर्थक है। जैसा महाराज जी ने बोला वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, अभी हम गोवर्धन गिरिराज जी में बैठे हुए हैं, आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी मुड़िया पूर्णिमा भी आने वाली है, और हाँ, और यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। अभी कल परसों ही
हमें नहीं पता आपने देखा है कि नहीं देखा, हमारे लोकल ब्रज में ही एक वीडियो वायरल हो रहा था कि यहाँ पे एक कोई भक्त आए थे बाहर से और वो गिरिराज जी की पहाड़ी पे चढ़ के शौच आदि कर रहे थे। तो कुछ ब्रजवासियों ने उनको पकड़ लिया, हालांकि बाद में सफाई कराई। लेकिन आप सभी को बता दूं, जैसा महाराज जी ने बोला था कि ये गिरिराज जी हैं, ये पत्थर नहीं है भैया, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, साक्षात भगवान श्री राम हैं, साक्षात राधा रानी हैं। आप सभी ब्रज में आए, लेकिन गिरिराज जी महाराज पे कोई शौच इत्यादि या टॉयलेट वगैरह करने का आप ऐसा दुस्साहस नहीं करें। आपको नहीं पता, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं, लेकिन आपको जन्म लेना पड़ेगा दोबारा, और यहाँ पे आके दोबारा आपको किस रूप में आए यहाँ पे, और ये सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे इतनी सुविधा दे रखी सरकार ने, उनका यूज करें। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप ब्रज में जाएं। अब ब्रजवासी क्या कर रहे हैं उनको छोड़ दो, कर्म उनके साथ है, आप अपना कर्म देखो और यहाँ पे आके गिरिराज जी आदि पे शौच आदि का प्रयोग ना करें। यही आपसे एक छोटा सा निवेदन है। ठीक है महाराज जी, आपने इतना समय दिया, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। गिरिराज जी पे कोई गंदगी न करे। हाँ, गिरिराज जी पे कोई गंदगी बारे में सोचे भी नहीं। ये तो भगवान में प्राण डरे भई हैं। गिरिराज जी तो साक्षात पूजा है। गिरिराज जी तो खाओ, हाथ जोड़ो, विनय विनती करो, जित कह जाए भजन तपस्या करो, भले को किसी को दुख नहीं मन दे हो। कहू जीव को दुख देना है, सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर से पानी। सरप है तो दुख मन दे हो, मनुष्य है तो, पंछी है तो, कोई जीव है दुख देना भी भारी पाप है। तो बहुत दुख नहीं देंगे तो हमारे लिए दुख नहीं आवेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमारे लिए दुख आवेगा। तो भैया गिरिराज बाबा सबके रक्षक हैं। ठाकुर जी के अयोध्यानाथ, भोलानाथ, राघवेंद्र सरकार, किशोरी कन्हैया लाल, सब सत्य मार्ग भाई चलना हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म को छोड़ दो, उसके पास कुछ नहीं। गिरिराज महाराज श्री राधे। बहुत बहुत प्रणाम महाराज।